तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर केसु ने बहुत ही अजीब तरीके से इशिजो को पकड़ लिया था। तब इशिजो बहुत ही चिढ़ते हुए मिस्टर केसु से कहता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं उस लड़के को बचाना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर केसु कहता है कि हाँ मैं भी तो वही चाहता हूँ, लेकिन उस बच्चे को बचाने से पहले तुम्हें शिर्यू की ओरिजिन जाननी होगी। तब इशिजो कहता है कि ठीक है बताइए मुझे आखिर स्वॉर्ड की ओरिजिन क्या है। जिस पर मिस्टर केसु कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो तुम्हें शिर्यू की ओरिजिन बता सकता है। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम सायका और गाय को देखते हैं जो कि बरसात से बचने के लिए केव में रुके हुए थे। जिस पर अब सायका गाय के पास आके उसके जख्मों को देखते हुए कहती है कि कितना अजीब है कि तुम्हारी जख्म इतनी जल्दी हील हो गए। और फिर सायका कहती है कि गाय तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग बस एक बार घर पहुंच जाए फिर फादर इस आर्म को फिर से फिक्स कर देंगे। तब गाय कहता है कि मास्टर इसे फिक्स नहीं कर सकते। जिस पर सायका गाय के मूड को देखते हुए अब बात को बदलते हुए कहती है कि गाय क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों छोटे थे तो अक्सर यहाँ पे आके खेला करते थे। तब गाय कहता है कि मैं यहाँ पे खेलने नहीं बल्कि किसी से डर के छुपने के लिए आता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं जिस चीज से डर के भाग रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही है और मैं इससे कभी भी बच के नहीं भाग सकता। तब सायका कहती है कि क्या तुम शिर्यू की बात कर रहे हो। जिस पर गाय कहता है कि हाँ, ये शिर्यू नाम का डार्कनेस मुझे तब से फॉलो कर रहा है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ और ऐसा लगता है कि ये डार्कनेस एक दिन मुझे और मेरे चाहने वालों को खत्म कर देगा। इसलिए मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड की तलाश में खुद से ही भागते रहता हूँ जहाँ पर ये डार्कनेस मेरा पीछा छोड़ दे और मैं सुकून से जी पाऊँ। मगर अफसोस में अच्छाई कितनी कोशिश क्यों न कर लूँ, लेकिन ये शिर्यू नाम का डार्कनेस कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अब इधर अब हम मिस्टर केसु को देखते हैं जो कि इशिजो को लेकर सायका के फादर के पास आए हुए होते हैं, जहाँ पर सायका के फादर इशिजो को पहले गाय के बारे में बताते हैं कि आखिर किस तरह से गाय की मदर ने गाय को जन्म देके सुसाइड कर लिया था और किस तरह से शिर्यू गाय के साथ अटैच हुआ। तब इशिजो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़के की स्टोरी इतनी डार्क होगी। जिस पर सायका के फादर कहते हैं कि गाय की स्टोरी जितनी डार्क है उससे कई गुना ज्यादा डार्क शिर्यू की स्टोरी है। शिर्यू स्वॉर्ड के बारे में लेजेंड्स का कहना था कि पुराने समय के एक टेंपल में जहाँ पे ड्रैगन्स की पूजा की जाती थी, वहाँ पे ड्रैगन आशीर्वाद के रूप में अपने किसी अंश को पूजा करने वालों को भेंट करते थे। मगर एक दिन इस टेंपल के एक सर्वेंट ने इस ब्लेसिंग को चुरा लिया और सीधे अपनी वाइफ के साथ इस प्लेस से भागने लगा। तब कुछ दूर आने के बाद उसके वाइफ ने इसे खोलने के लिए कहा क्योंकि उसकी वाइफ को ड्रैगन के ब्लेसिंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तब इस सर्वेंट ने यहीं पे इस बॉक्स को खोल दिया, जिसके खुलते इस बॉक्स से एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है और इसी लाइट से एक ड्रैगन भी अपेयर होता है जो सीधे आके इस लेडी के अंदर समा जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर एक बच्चे को जन्म देती है जो ह्यूमन और ड्रैगन दोनों लग रहा था। तब इतने अजीब बच्चे को देखकर ये दोनों इसे पानी में बहा देते हैं और इनके ऐसा करते इन दोनों के ऊपर एक ठंडर गिरती है जिसकी वजह से ये दोनों खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद पानी में बहते बहते ये बच्चा एक दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ इस बेबी को अडॉप्ट कर लेता है। जिसके बाद समय बीतता है और ये बच्चा बड़ा हो जाता है जहाँ पर ये मास्टर अब इस बच्चे को शिर्यू नाम देता है और इसे ब्लैक स्मिथ के सारे कामों को सिखा देता है। जिसके कुछ सालों बाद ये मास्टर भी मर जाता है। तब शिर्यू उन्हीं की बेटी से शादी कर लेता है और फिर समय बीतने के साथ साथ शिर्यू की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर इस बार शिर्यू की वाइफ जिस बच्चे को जन्म देती है वो बिल्कुल नॉर्मल था। तब ये देखकर शिर्यू खुशी के मारे गॉड को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देने लगता है क्योंकि उसके बच्चे को अब उसकी तरह दुनिया से चिपके नहीं रहना होगा। और अब कुछ दिनों बाद इस सिटी के किंग की ओर से शिर्यू को बुलावा आता है। तब शिर्यू खुद को अच्छी तरह से कवर करके सिटी के किंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ये किंग जिसको ये पता नहीं होता है कि शिर्यू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो इसकी तारीफें करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी स्किल तुम्हारे मास्टर से भी बेस्ट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाओ। तब शिर्यू अब दिन रात एक करके उस किंग के लिए एक स्वॉर्ड बनाने लगता है और फिर 15 दिनों बाद शिर्यू इस स्वॉर्ड भी इस किंग के सामने पेश करता है। तब इस स्वॉर्ड को देखकर ये किंग शिर्यू से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और इसीलिए ये किंग अब शिर्यू को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है, जिस पर शिर्यू इस बात से इनकार भी करता है मगर किंग के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है। तब शिर्यू मजबूरन अपने कवर किए हुए हिस्से से कपड़े को हटा लेता है, जिसे देखते अब सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो एक ईविल है, भला इस टाइप का मॉन्स्टर इतने सालों से हमारे किंगडम में छिपके कैसे रह रहा था। जिसके बाद ये किंग तुरंत ही ऑर्डर देता है कि इसकी पत्नी और बच्चे को खत्म कर दो वरना वो भी आगे चलकर इसी तरह की ईविल को जन्म देगी। जिस पर शिर्यू अब इस किंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे पत्नी और बच्चे को छोड़ दो, अगर आप चाहें तो बेशक मुझे मार सकते हैं लेकिन प्लीज मेरे पत्नी और बच्चे को छोड़ दीजिए। तब ये किंग कहता है कि वो दोनों तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और हेल में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। और इतना क्या कि ये किंग शिर्यू को भी मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जैसे ये लोग शिर्यू को मारने के लिए स्वॉर्ड को चलाते हैं तो इससे शिर्यू को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये स्वॉर्ड ही टूट जाता है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। तब ये किंग डिसाइड करता है कि इसे एक दूर के समुद्र में जाके फेंक दो ताकि ये दोबारा हमारी तरफ लौट के ना आने पाए। जिस पर शिर्यू अब समुद्र में बहते हुए एक बेजान से टापू में पहुंच जाता है और यहाँ पे वो पागलों की तरफ भटकते हुए खुद से ही बस एक ही बात पूछता है कि आखिर मैं मर क्यों नहीं सकता। जिसके बाद शिर्यू अपनी वाइफ और बच्चे की याद में इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि अब वो फिर से उस किंग से रिवेंज लेने के लिए कुछ बनाने लगता है और इस चीज को बनाने में शिर्यू अपना गुस्सा, दुख, रिवेंज, रिग्रेट और पावर सब कुछ झोंक देता है। तब फाइनली कुछ दिनों की मेहनत के बाद शिर्यू 2 स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और फिर इन दोनों स्वॉर्ड को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके सबको खत्म कर दो, यहाँ तक कि मुझे भी। तब शिर्यू कितना कहते ये दोनों स्वॉर्ड सीधे यहाँ से चले जाते हैं मगर एक स्वॉर्ड रिटर्न आके शिर्यू के आर पार हो जाता है क्योंकि उसने खुद को भी खत्म करने के लिए कहा था। और अब दूसरा स्वॉर्ड इस किंग को खोजते हुए इसके पास आता है और फिर पलक झपकते इस किंग के भी सर को
उसके बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद से शिरू के ये दोनों स्वॉर्ड स्थापित हो गए और समय बीतने के साथ साथ ये दोनों स्वॉर्ड खून के और भी ज्यादा प्यासे हो गए। जिस पर अब इस कहानी को सुन के मिस्टर किएसु कहता है कि कितनी टेरिबल स्टोरी है। अब समझ में आया कि शिरू का ईविल रेज इतना ज्यादा हाई क्यों है। और फिर मिस्टर किएसु इशिजो से कहता है कि बेटा क्या तुम रो रहे हो। तब इशिजो रोते हुए कहता है कि कितनी पेनफुल स्टोरी थी, भला अगर वो ह्यूमन नहीं था तो इसमें उसकी क्या गलती थी। बेचारा वो तो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जीना चाहता था। जिस पर मिस्टर किएसु कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सिसोदिया बॉय इतना ज्यादा इमोशनल होगा। तब साइका के फादर कहते हैं कि तुम जो कुछ भी जानना चाहते थे मैंने तुम्हें बता दिया, तो अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम गाय के साथ क्या करोगे। जिस पर इशिजो कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे उसे सिसोदिया लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप लोगों के साथ यहीं पे रह गया तो फिर वो आप लोगों के लिए खतरा बन सकता है। और अब कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि साइका और गाय वापस घर लौट आते हैं, जहाँ पर इशिजो गाय से कहता है कि मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा मूड सही है। और फिर इशिजो गाय के पास आते हुए कहता है कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम एक अलग दुनिया की तलाश में हो, जहाँ पर तुम सुकून से डार्कनेस के बगैर जी पाओ। तब इतना सुनते गाय कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर इशिजो कहता है कि मुझे सब पता है, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही हुआ करता था। इसीलिए अगर तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग हो, इसके अलावा तुमसे किसी को भी खतरा ना हो, तो तुम बेशक मेरे साथ आ सकते हो। तब इशिजो की बात सुन के गाय अपने मास्टर की ओर देखता है, जिस पर साइका फादर कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारा लाइफ है इसलिए डिसीजन भी तुम ही लो। जिस पर अब साइका कहती है कि आखिर तुम इसे कहाँ पे ले जाओगे। और फिर साइका कहती है कि फादर आप गाय को रोकते क्यों नहीं। तब मिस्टर किएसु कहता है कि बेटी उसे जाने दो, मुझे गाय के ऊपर भरोसा है कि हमें कभी भी नहीं भूलेगा। इसके अलावा ये सिसोदिया बॉय भी बहुत ही अच्छा है। अब तो ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि हमारा गाय आखिर फ्यूचर में क्या बनता है। जिसके बाद अब सुबह होती है और इशिजो गाय को लेकर अपने लम्हारी के पास आ जाता है। तब इस कार को देखते हुए गाय कहता है कि क्या ये तुम्हारा है। जिस पर इशिजो कहता है कि बिल्कुल, चलो अब आके बैठ जाओ। और अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तब साइका पीछे से गाय को आवाज देते हुए आती है। तब इशिजो पूछता है कि अगर तुम कहो तो मैं गाड़ी को रोक सकता हूँ। जिस पर गाय कहता है कि नहीं मत रोकना, मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब इधर साइका बहुत ही सैड होकर गाय को इस तरह से जाते हुए देखती है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही रिच लड़का अपने मैंशन से निकल रहा था। मगर तभी ये लड़का पीछे मुड़ते हुए कहता है कि शिरयू फिर से जाग रहा है। तब हम देखते हैं कि शिरयू का दूसरा स्वॉर्ड इस लड़के के पास था। और अब इधर हम देखते हैं कि इशिजो अपने स्टाइल में ड्राइव करता हुआ गाय को लेके सिटी की ओर आ रहा होता है। तब गाय पूछता है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। जिस पर इशिजो कहता है कि टेंशन मतलब मैं एक हैवी ड्राइवर हूँ। तो गाइस मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करूँ। तो ठीक है, इस सीरीज के साथ ही मैं एक नई सीरीज को भी स्टार्ट कर दूंगा, मगर उसके लिए आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि मैं 17 मार्च को फिर से अपने फादर को लेकर बेंगलुरु सीएमसी हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ। वहाँ के डॉक्टर ने फादर की लाश के बाद दोबारा से चेकअप करने के लिए इसी डेट को अपॉइंटमेंट दिया था। इसीलिए जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं लौट आता तब तक आप लोग प्लीज इसी सीरीज से मैनेज कर लीजिए। मैं वापस आते इस सीरीज के साथ एक नई सीरीज को भी स्टार्ट कर दूंगा।